हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चले और आपको समझ में आए कि व्हाट इज दिस चैनल अबाउट। सबसे पहले जैसे कि CUET निम्बस, ठीक है, तो CUET के बारे में हम लोग आपको सारी जानकारी देते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टार्ट करेंगे व्हाट इज CUET। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th के बाद आपने ड्रॉप किया है या फिर 11th में भी है ना, तो आप बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है अपने लिए चूज कर रहे होंगे, है ना। सबका एक ड्रीम होता है कि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े। उससे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो निखर के आती है। द टाइम व्हेन यू एंटर द इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, उसके बाद जब आप उस इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते हो तो आप एक अलग पर्सनालिटी बन के निकलते हो, है ना। तो वो जो पर्सनालिटी होती है, दैट पर्सनालिटी विल सर्व द कंट्री, है ना। आप इकोनॉमिक एक एसेट बनते हो कंट्री का, और खुद का भी जो आपका इकोनॉमिकल कंडीशन हम कह सकते हैं वो बेटर होती है। आपका सोशल बैकग्राउंड अच्छा हो जाता है, सोशली आप कितना एक्टिव रहते हो, वो सारी चीज़ें देखी जाती है ना। तो दिस इज अबाउट द पर्सनल डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो दिस इज व्हाट बेस्ट यूनिवर्सिटी हेल्प्स यू, है ना, कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में एंटर करके जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली चीज, अगर आप 12th में हो या फिर 11th में हो और 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको CUET के लिए प्रिपेयर करना है फॉर बेस्ट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है। मैं इन डिटेल बताऊंगी, यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या इस वीडियो में पूरा रहने वाली है चीजें, है ना। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी को अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है ना, तो उसके लिए दिस एग्जाम दैट इज CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट बेस्ट है ना। सारे बच्चों को ये टेस्ट जो है आफ्टर 12th देना होता है टू एंटर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज CUET। समझ लीजिए व्हाट इज CUET। पहली चीज, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है जी। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, you just have to give one test, that is CUET, ठीक है। पहले क्या होता था बिफोर 2020, उससे पहले आपको हर एक यूनिवर्सिटी में अलग टेस्ट देना होता था, है ना, उसमें एंटर करने के लिए। तो अब क्या होता है, पिछले 4 सालों से ये टेस्ट जो है ये लेके आया गया है बाय सेंटर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको CUET, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए ऑल ओवर द इंडिया। तो ये बहुत ही बेस्ट एक टेस्ट है ना। एक ही टेस्ट से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और एक ही कंडीशन है कि आपको स्कोर अच्छा करना है। दूसरा, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये है एंड कंडक्टेड बाय NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर आपने नहीं इस एजेंसी के बारे में सुना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी जो कि बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करवाती है ऑल ओवर इंडिया। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दिस body conducts CUET exam and admissions into UG, PG and doctoral programs, जो भी PhD हम जिसे कहते हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के एडमिशंस करवाता है NTA बाय कंडक्टिंग CUET। तो होप आपने CUET के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो समझ ली है, दैट व्हाट इज CUET, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे बाद में, बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि CUET है क्या। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्या है ना, कि कौन कौन एलिजिबल है CUET का एग्जाम देने के लिए। पहले आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में candidates must have passed their class 12th or equivalent examination from a recognized board or
यूनिवर्सिटी। सबसे पहले यू मस्ट हैव पास्ड योर क्लास 12, ठीक है। ये आप एग्जाम तभी दे पाओगे अगर आपकी क्लास 12 जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने करी है एंड यू हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। देखिए मैंने आपको शुरू में बोला था इफ यू आर इन 11th और 12th स्टैंडर्ड या फिर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है तो वो जो सही टाइम है दैट इज फॉर प्रिपरेशन, बट आप जब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कब होंगे, व्हेन यू हैव पास्ड योर क्लास 12th। दूसरा मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है तो हम देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए नीड अ मैक्सिमम ऑफ 50% इन क्लास 12, तो यू मस्ट हैव acquired 50% in class 12, और अदर कैटेगरीज दैट इज स्पेशल कैटेगरीज उनके लिए SC, ST, OBC, NCL कैंडिडेट्स नीड अ मिनिमम ऑफ 45% इन क्लास 12। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो यू नीड 50%, एटलीस्ट 50% इन क्लास 12। इफ यू आर फ्रॉम some category, special category, SC, ST, OBC or NCL, then you must have acquired 45% in class 12। तो ये है क्राइटेरिया जिसे आपको ध्यान में रखना है ना। तो 12th जो है अच्छे नंबरों से पास करनी है, उसी के बाद आप एलिजिबल हो पाओगे फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड ये एग्जामिनेशन एक इतना अच्छा एग्जामिनेशन है कि आप ऑल ओवर इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एंटर कर सकते हो। एज लिमिट देख लेते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन CUET, तो देयर इज नो स्पेसिफिक एज लिमिट एंड अदर कंसिडरेशंस। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन CUET मे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। देखिए जो भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है इन CUET, क्या होता है NTA कंडक्ट करता है CUET और अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है इस एग्जामिनेशन में। तो एग्जाम होने के बाद आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एंटर कैसे होना होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट यूनिवर्सिटीज का एक अलग क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आपको ध्यान रखना है ये चीज, यूनिवर्सिटीज जो भी पार्टिसिपेट कर रही है इन CUET में मे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको ये भी एक चीज ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप टॉप यूनिवर्सिटीज, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक DU है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पर्सनल उनका अपना क्या क्राइटेरिया है फॉर एलिजिबल क्राइटेरिया है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितनी भी यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखे तो ये सबके लिए ही सेम है। बहुत ही रेयर चांस रहता है कि यूनिवर्सिटीज जो है उनका कुछ अलग क्राइटेरिया हो, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया है। बाकी आपको अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, ठीक है जी। तो CUET की प्रिपरेशन के लिए दैट इज CUET 2026 के लिए सबसे पहली चीज यू मस्ट हैव कंप्लीट रोड मैप, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर आपने ड्रॉप लिया है आफ्टर 12th, है ना, तो इस केस में आपको क्या करना है, यू नीड अ कंप्लीट गाइडेंस, है ना। ये टफ एग्जाम रहता है, नॉट दैट टफ, लेकिन थोड़ा बहुत टफ रहता है कि आपको एक कंपटीशन से जो है निकलना पड़ता है फॉर बेस्ट यूनिवर्सिटीज। तो किसी भी कंपटीशन के लिए आपको क्या करना होता है, you must have guidance. This is very important. You must have complete guidance, complete road map. उसके बाद अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हो, है ना, CUET निम्बस से, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिलेगी, फुल सिलेबस एंड बुक्स एंड इंडिया की जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज रहेगी, है ना, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, वो सारी हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कैसे एडमिशन आप वहाँ पे लेते हो आफ्टर CUET। तो ये कंप्लीट गाइडेंस रहने वाली है इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड एग्जाम सक्सेस। तो CUET 2026 के लिए अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए CUET निम्बस को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे अबाउट NTA
एज यू ऑल नो कि NTA कंडक्ट करवाता है CUET 2026 को। तो ये था अबाउट CUET 2026 एंड व्हाट इज CUET, अब आपको अच्छे से पता चल गया है, एंड इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप अगर CUET के अलावा अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे मॉर्निंग में लाइव सेशन रहता है एट 8 AM, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में लाइव सेशन रहता है करंट अफेयर्स का। तो मेक श्योर आप वो मिस ना करें, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। उसका भी कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी रहती है कि कैसे आपको करवाया जाए, करंट, स्टैटिक, देन MCQs, इंपॉर्टेंट डेज, एंड एट द एंड क्वेश्चंस कुछ रहते हैं ना, MCQs। तो मेक श्योर कीजिए वो आप मिस ना करें। प्लस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने का फ़ायदा रहता है कि कोई भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलता है ना। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो CUET निम्बस के नाम से। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने वो आपको दे दी। प्लस कोई भी और आपको डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में पूछ लेना है, हम आपको ज़रूर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।